एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू में सिनॉप्सिस ले जाना पड़ेगा। तो आपका सवाल आएगा कि बिना सिनॉप्सिस के इंटरव्यू दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कुछ और जरूरी बातें जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं और सेट क्वालिफाई हैं, सेट मतलब हरियाणा का सेट, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं किसी भी स्टेट से हो, जेआरएफ क्वालिफाई है किसी भी स्टेट से हो, सेट यदि आपका हरियाणा का है तो आपको इन 3 बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं तो भी आपको पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं किसी एक वर्तमान विषय में और उसका यदि आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है और आपको लगता है कि मुझे दोबारा से किसी और विषय में पीएचडी करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से, तो फॉर्म को भर सकते हैं और ऐसे बच्चों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और जो बच्चे किसी और स्टेट का सेट पास करें, मान लीजिए किसी ने हरियाणा के अलावा क्या बोलते हैं तमिलनाडु सेट, गुजरात सेट, महाराष्ट्र सेट, आसाम सेट, बंगाल सेट को पास किया है, उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट नहीं है, ठीक है। यानी कि हरियाणा के सेट बच्चों को ही एंट्रेंस से छूट है, जिन्होंने एमडीयू यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या कर चुके हैं उनको छूट है। लेकिन यदि आपने एमडीयू के अलावा किसी और विश्वविद्यालय से एमफिल किया है या कर चुके हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में छूट नहीं है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा जो बच्चे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होती है ना, उसको प्राप्त कर चुके हैं, जो बच्चे आईसीएमआर और आईसीएआर भी है शायद इसमें, इसकी फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं और टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं, उन बच्चों को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा है प्रोस्पेक्टर में और एक चीज ऊपर नीचे हो गई तो आप मेरा गला पकड़ लेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्रवेश परीक्षा में, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्पोर्ट्स के बच्चे खासकर ध्यान दीजिएगा अपने कैटेगरीज को चूज करते वक्त, फॉर्म को भरते वक्त में। और फीस वगैरह आप देख लीजिएगा, एंट्रेंस की 1000 रुपये, 500 रुपये या 250 रुपये की फीस रखी गई है, लेट फीस वगैरह नहीं है क्योंकि समय ही कम दिया है आपको, 12 जनवरी की लास्ट डेट है, ठीक है ना, उसको ध्यान से देख लेंगे। और जो बच्चे पीएच कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, उनको 5% का या 7.5% का रिजर्वेशन भी दिया गया है, चाहे आप हरियाणा के हैं या हरियाणा के बाहर के हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और जो 50% पे एंट्रेंस क्वालिफाई माने जाएंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी बच्चे, लेकिन वो हरियाणा के ही होने चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, मिल गया है इसमें सीएसआईआर और आईसीएआर, यूजीसी और सीएसआईआर के और आईसीएआर के यदि आप नेट जेआरएफ कैंडिडेट क्वालिफाई हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 47.5% यदि आपने प्रवेश परीक्षा में नंबर लाए हैं और आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और एससी एसटी के लिए 50% है और ये 45% है और जनरल के लिए 50% रखा गया है मेरिट एंट्रेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे एक होता है ना फार्मेसी का कोर्स होता है फार्मास्यूटिकल साइंस का, उसके अंदर एग्जाम होता है गैप्ट का, जीपीएटी। यदि आपने जीपीएटी यानी गैप का एग्जाम पास कर रखा है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरियाणा का सेट किया है आपने तो भी एंट्रेंस नहीं देना है। और आईसीएसएसआर, आईसीएमआर और डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर यदि आप हैं तो भी आपको एंट्रेंस नहीं देना है। लेकिन फिर से मैं आपको कह दूं, यदि आपने एमडीयू यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या फिर एमडीयू यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स वर्क कर रखा है तो एंट्रेंस नहीं देना है पीएचडी का। लेकिन आपने ये सब बाहर से किया है तो आपको एंट्रेंस देना होगा, नेट जेआरएफ वालों को एंट्रेंस नहीं देना होगा। ये सब आप लोग देख लेंगे, बाकी चीजें प्रोस्पेक्टर में ध्यान से पढ़ लेंगे। जितना मैं समझता था, जानता था, आपको बताने का प्रयास किया। 12 जनवरी से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, 20, 21, 22 जनवरी को प्रवेश परीक्षा है और 27, 28, 29 जनवरी को इंटरव्यू है। रिजल्ट और सीट का अलॉटमेंट 15 फरवरी से पहले हो जाएगा। डेट वाइज सारा चार्ट दिया है प्रोस्पेक्टर में, उसको ध्यान से देख लेंगे। फॉर्म ऑनलाइन है, इंटरव्यू ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे है मालूम नहीं है। और जो एंट्रेंस होगा वह
ऑफलाइन है, सीबीटी मोड पर नहीं है, ओएमआर शीट पर होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी में बुलाएगी या किसी कैंपस में, वो आपको बाद में मालूम चल जाएगा। यही सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। हरियाणा सेंट्रल के भी अपडेट आए हैं कुछ, उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है और आपके पास समय भी बेहद कम होगा। फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई सुझाव, कोई सवाल आपका हो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर से आपको नमस्कार, जय हिंद, सलाम।